क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। क्लास 10th का क्वेश्चन है। ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान ए सीरीज ऑफ राउंड around a track, with each round being 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. For example, the second round will be 350 meters and the third round will be 400 meters and so on. Total number of round plan is 10. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है? इस क्वेश्चन में मेंशन है जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड आपका कितना है? 300 मीटर का। कितने का है? 300 मीटर। और सब्सिक्वेंटली क्या करता है? 50 मीटर इंक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट राउंड कितना हो जाएगा? 350 मीटर का। ठीक है, फर्स्ट राउंड 300 का, 50 इंक्रीज करेगा 350, फिर दोबारा 50 और इंक्रीज करेगा, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बन जाएगी। फर्स्ट राउंड आपका कितना है? 300, सेकेंड राउंड कितना है? 350 और थर्ड राउंड आपका है 400। तो 300 आपके पास क्या आ जाएगा? A1। 350 आपके पास क्या आ जाएगा? A2। A2 जो सेकेंड टर्म। 400 आपके पास क्या आ जाएगा? A3। क्लियर है। और ऐसे कितने राउंड है टोटल? टोटल 10 राउंड है। कितने राउंड है? 10 राउंड। इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला आपके यूज होने वो एक बार लिख देते हैं। देखो, ये आपके एपी के 4 बेसिक फार्मूले है। फर्स्ट फार्मूला क्या है? नेक्स्ट टर्म, पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से मिल जाता है। एक तो आपका ये यूज होगा, और एक जो एन नेट टर्म है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज होगा। और जो सम ऑफ एन टर्म है एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले जो फार्मूला यूज होगा वो लिखते हैं। तो आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? फोर्थ। फर्स्ट पार्ट है राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर। तो थर्ड टर्म तक आपको गिवन है। तो नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिलेगी? तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो फार्मूला था ई एन। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी? पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से। और आपको पता है कितना इंक्रीज कर रहे हैं सब्सिक्वेंटली? 50 मीटर। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 50 मीटर। क्लियर है। तो इसमें फोर टर्म निकालनी है। तो फोर टर्म क्या? एन की जगह 4 पुट करोगे तो एन माइनस वन, 4 - 1 कितना आ जाएगा? A3 प्लस में डी। A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 400। 400 प्लस में 50 कितना आ जाएगा? 450 मीटर। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? फोर टर्म आपके पास आ गई। अब क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म A5। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 - 1 कितना हो जाएगा? यही फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला यूज होना है। A4 प्लस में डी। A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 450 प्लस में 50, 500 मीटर। फिर आपको क्या क्वेश्चन में क्या निकालना है? सिक्स टर्म। A6 क्या हो जाएगा आपके पास? प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर प्रीवियस टर्म क्या आपके पास? A5, 500 प्लस में 50 कितना आ जाएगा? 550 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाते। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड। एट्थ राउंड का डिस्टेंस आपको निकालना है। इसमें एक फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 8 पुट करोगे। 8 इक्वल टू ए प्लस में 8 - 1 इंटू डी। क्लियर है। ए की वैल्यू क्या आपके पास? फर्स्ट टर्म क्या आपके पास? 300। कितनी है? 300 प्लस में 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू में 50। क्लियर है। कितना आ जाएगा? 300 प्लस में 350, 650 मीटर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन निकालना है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड। तो टोटल डिस्टेंस, तो इसमें टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। एन की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है? 300 है, प्लस में 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50।
तो S10 का फॉर्मूला आपके पास कितना है, 10/2 कितना आ जाएगा 5, 2 इंटू 300 कितना आ जाएगा 600, प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 50 कितना आ जाएगा 450। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 1050। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5250 मीटर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट होगा। थर्ड का बी पार्ट में हम आ जाते हैं। ये ए पार्ट था आपका। तो ए पार्ट क्या कहता है, if the runner complete, B part है, if runner complete only the first 6 round, what is the total distance? तो फॉर्मूला 6 राउंड का टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल टू क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। बस इसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी n की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 6 राउंड तक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, S6 इक्वल टू 6/2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 300 है, प्लस में एन की वैल्यू 6 माइनस 1 और डी कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास 50। क्लियर है, मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो S6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 ब्रैकेट 300 इंटू 2 कितना आ जाएगा 600, प्लस में 6 माइनस 1 कितना 5, 5 इंटू 50 कितना आ जाएगा 250। क्लियर है, ये आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई में 850। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 0 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 125, 2550 मीटर। इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 450 मीटर, 500 मीटर, 550 मीटर। सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास 450 मीटर। थर्ड का ए पार्ट का आंसर है आपके पास 5250 मीटर। और थर्ड का जो बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट है, उसका आंसर आपके पास 2550 मीटर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व।